हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, तो हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो फिज़िक्स का हमारा रे ऑप्टिक्स चल रहा था। रे ऑप्टिक्स का भी एक लेक्चर और होगा, ठीक है। अभी मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, इसके बाद अगला लेक्चर आएगा और जो है रे ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर काम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है को जो है उसको थोड़ा सा रोक करके फिर से केमिस्ट्री जो है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देख लो कि कितने चैप्टर हम लोगों के हो चुके हैं और जो डिलेटेड पार्ट हैं उनको हटाना है और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ ली। ये हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं लगभग लगभग, ओके। अभी इस पे काम करना है, रिवीजन में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जैसे हम लोगों का लेक्चर चल रहा है वैसे आप लोग नोट्स वगैरह बनाते जाएँ। देखिए, यहाँ पे कुछ डिलीटेड पोर्शन लिखे हुए हैं जो रिड्यूस हुए हैं, आप लोगों को पता भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो रिड्यूस पार्ट लिखे हैं इस चैप्टर के, जो हमने 5 चैप्टर पढ़े हैं, इनमें से ये जो पार्ट्स हैं इनको हमें नहीं पढ़ना है, जो आपके बोर्ड में नहीं आने वाले हैं, इनको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए, ये चैप्टर नंबर 6 जो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये इंटायर यूनिट जो है हटा दी गई है, इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये गायब हो गया। अब देखिए, हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ठीक है। इसको हम छोड़ेंगे, ओके। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जो है स्टार्ट होगी, हम लोग 10 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वही सिस्टम रहेगा, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कल इसका लेक्चर आएगा और परसों ये फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, अमीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। और देखिए, यहाँ लास्ट के 2 चैप्टर भी फिनिश हो गए हैं, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, ठीक है। ये 2 चैप्टर भी ख़त्म हो गए। तो आपका ये बायो मॉलिक्यूल तक का बचेगा मटेरियल, है ना। तो इसको थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा सा। अगर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर हो जाएगा तो केमिस्ट्री लगभग लगभग फिनिश होने को हो जाएगी। फिर वापस हम लोग इनऑर्गेनिक पे काम कर लेंगे। इनऑर्गेनिक मतलब वही आपके जो 3 चैप्टर छूट रहे हैं यहाँ के, 7, 8 और 9, ये 3 चैप्टर हैं। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मज़ेदार है, इनको ख़त्म कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये आप पढ़े भी हुए हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, डी एफ ब्लॉक हैं, इन सबको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 10 पे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स पे। और जहाँ तक है, बहुत सारे स्कूल्स जो होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे ये चैप्टर पहले करवा दिया जाता है। यानी कुछ स्कूल में क्या किया जाता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करी जाती है। तो हो सकता है आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ रखी हो, फिर भी हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है फटाफट नोट्स बनाना स्टार्ट करें इस चैप्टर का भी, और सारे चैप्टर का नोट्स बनाते रहें, ठीक है। बार बार मुझे ना बताना पड़े, बीच बीच में बता देता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरियंस, ठीक है। तो ये इसका वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस रहेगा जो हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया है, कि सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, किसी को अगर प्रॉब्लम होगी, जैसे बेसिक अगर किसी को नहीं आती होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मुझे ज़रा बता देगा, मैं बेसिक भी बता लूँगा। जैसे कि IUPAC नेमिंग जो हो गई, ठीक है, हो सकता है ये किसी को ना आती हो। हालांकि इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही है, ठीक है। हाल थोड़ा बहुत सीखते जाएंगे। और या बेसिक जो होते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड होते हैं, अगर आपने क्लास 10th अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ, तो देखो, हेलो एल्केन, बस इसमें क्या है, हेलो वर्ड लगा हुआ है। हेलो अरीन, अरीन का मतलब है कि इसमें बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। और हेलो एल्केन का मतलब है कि इसमें जो है हमारे आपके हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, एल्केन के साथ। तो इनको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम आगे सीखते जाएंगे, ठीक है, आगे चल के। हालांकि बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आने वाली है, बिल्कुल मज़ा आएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे है, सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है, इसको मिलाया गया इस और इस कंपाउंड के साथ, ठीक है, इनका हुआ हाइड्रोलिसिस। तो व्हिच वन ऑफ द दीज मोर इजली हाइड्रोलाइज्ड, कौन सा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। अब क्या होगा कि आपको मैकेनिज़्म आनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से समझनी होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम होती होगी तो हम लोग मैकेनिज़्म पे भी काम कर लेंगे। पहले ये एक चैप्टर हुआ करता था, अभी ये हटा दिया गया है, पर अगर ये मैकेनिज़्म आती है तो हमें थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ईजी लगने लगती है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बता दूंगा, ठीक है, कि क्या होता है ये सब चीज़ें, ताकि और आसान हो जाए आपके लिए।
तो अभी आपको हल्का सा इसको देख लेना है। हालांकि यहाँ फास्टर हाइड्रोलाइसिस होगा इस चीज़ का, इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, तो क्लोरोब्यूटेन है ये, ओके। अब ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा, बस आप देखते रहिए। आईपीएससी नेमिंग आ गई यहाँ पे, बेसिक सा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हमें यह बताना है, प्रिडिक्ट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। 4 आइसोमेरिक यहाँ पे ब्रोमोब्यूटेन दे रखे हैं और यहाँ पे S1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग बतानी है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देख लो कि किसका ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि यहाँ पे टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की बात होती है। अब यहाँ पे सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो जो है आपकी टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, सेकेंडरी उससे कम होती है और प्राइमरी सबसे कम होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी थोड़ा कम स्टेबल और सबसे कम स्टेबल टर्सरी होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए वो S1 रिएक्शन टाइप पूछा जा रहा है बार बार। यहाँ पे ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हैलोजेंस प्रोडक्ट। अब ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, क्योंकि क्या होता है, देखो मोस्टली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें दुनिया भर के ऐसे ऐसे जो है कंपाउंड आने स्टार्ट हो जाते हैं कि दिमाग एकदम से ख़राब होने लगता है। बट आप टेंशन मत लें, मैं आपको एक रूट मैप बताऊंगा, ठीक है। रूट मैप आपको पढ़ना होगा, उसको लर्न करना होगा। उस रूट मैप के ज़रिए आप हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ओके। बस आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलोजन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे बताना है आपको। देखिए यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया डार्क, ठीक है, और आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट डाला गया, तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन बनेगी। अब ये चीज़ आप देखोगे, जब क्लोरोबेंजीन हम पढ़ेंगे तो क्लोरोबेंजीन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोरोबेंजीन कैसे कैसे बनाई जाती है। तो वहाँ के सारी रिएक्शन हमें याद करनी होंगी, फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी रहेगा कि क्या होता है, ठीक है। आगे देखें, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5Br एंड C6H5Br। इन दोनों में हमें कैसे फ़र्क पता चलेगा, ठीक है। एक टेस्ट करना है तो हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों के बारे में अलग अलग। तो दोनों को क्या करना, बोथ आर हीटेड विथ एक्वस NaOH। इसके साथ हम जो है इसको हीट करना शुरू कर दें तो जो C2, अब ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग एथेनॉल पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग जब अल्कोहल पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो होता है C2H5Br वो एथेनॉल देता है, ठीक है, और NBr देता है, जबकि दूसरा वाला बंदा AgNO3 देता है येलो कलर का, ठीक है। तो ये ओके, तो ये हमें प्रॉपर्टीज़ पे बहुत फोकस करना है अगर हमको केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए अब ये जो आगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है, मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ उसकी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 3 स्टेप में पढ़नी होती है। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो सिर्फ 3 स्टेप लोगे। पहला नंबर कि ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब कि इनके प्रिपरेशन के बारे में हमें ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ मिला के तैयार की जाती है। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप पे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करना है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, ठीक है। और थर्ड नंबर इनका यूज क्या है। अगर ये 3 स्टेप लेके पढ़ते हो तो आपके आने वाले 3 या 4 चैप्टर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ आपके स्टेप फॉलो करने होंगे और पूरा चैप्टर एकदम से धुआं हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। बस बार बार आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कोई भी चीज़ आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ फिर से क्वेश्चन आ गया कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट देखो भैया किसका ज़्यादा होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट का मैटर अगर देखा जाए तो जो टर्सरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा और प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जिसकी ब्रांच बढ़ती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। ब्रांच मतलब कि दुनिया भर की ब्रांच, मतलब यहाँ पे सी ऐसे ब्रांच बढ़ गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका 2 ही ब्रांच कम हो जाएगा, इसका 1 ही ब्रांच है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा। जिसका ब्रांच ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका ब्रांच कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे देखो, राइट द IPSC। ये IPSC नेमिंग के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे।
इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है IPSC नेमिंग में तो मुझे बताएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो रेडी कर दूंगा, ठीक है। ये अलग चैप्टर बन जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपन्स व्हेन CS3Br इज़ ट्रीटेड विथ KCN। इसके साथ अगर इसका रिएक्शन कराया जाए तो क्या होता है। तो देखिए मिथाइल साइनाइड है, ठीक है। मिथाइल साइनाइड बनाने के लिए, ठीक है, ये प्रोसेस किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा डायरेक्टली CH3CN के साथ रिएक्ट करेगा और KBr इसके साथ रिएक्ट करेगा, बन गया, ठीक है। इसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर IPSC नेमिंग पूछा, यहाँ कुछ नहीं है। IPSC नेमिंग को मैं बिल्कुल स्किप कर दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें हम बाद में बिल्कुल आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। IPSC नेमिंग की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए S1 रिएक्शन फास्टर, ये फिर से पूछा, ठीक है। तो S1 देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए IPSC नेमिंग काफ़ी यहाँ से पूछा जा रहा है, हो सकता है कि यहाँ से IPSC नेमिंग आ जाए, तो IPSC नेमिंग पे काम कर लेंगे। देखिए फिर से S1 रिएक्शन, S1 मैकेनिज़्म, तो S1 मैकेनिज़्म हम लोग S2 मैकेनिज़्म ये सब पढ़ेंगे कि उन सब चीज़ों में होता क्या है, ठीक है। अभी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस क्वेश्चन देखते जाइए कि क्वेश्चन कितने टाइप के बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए IPSC नेमिंग फिर से यहाँ पे S2 रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि S1 रिएक्शन होता क्या है इसमें, S1 रिएक्शन में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे फिर से नेमिंग है, नेमिंग को स्किप करो, नेमिंग को स्किप करो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। नेमिंग की बात बिल्कुल करेंगे ही नहीं, ठीक है। सीधा हम लोग अपने क्वेश्चन पे पहुँचेंगे और वहाँ देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे नेमिंग बस ये पूछा गया है आउट ऑफ ये दो दे रखे हैं, विच इज़ एग्जांपल ऑफ बेंजलिक हाइलाइट। तो ये जब आपको स्ट्रक्चर पहचानने आ जाएंगे तो इन सबको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुरंत फटाफट कर डालोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अब S2 सब्सटीट्यूशंस का क्या मतलब है, इनमें कौन सा काम कर रहा है, उस पर कौन सा फास्टर है, ठीक है। इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो सिंपली तरीके से। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाला नहीं हूँ, आगे चल के मैं बताता हूँ लेक्चर में, है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे ये अलग अलग जगह पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो हमको बताना है कि कौन सा, यहाँ पे बता रहा है S1 सब्सटीट्यूशन में कौन सा बंदा ज़्यादा फास्टर रिएक्ट करता है, ठीक है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे टर्सरी सेकेंडरी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये सारी डिटेल्स है, बार बार देख रहे हैं वही रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये किया गया है 1 मिथाइल 1 क्लोरोहेक्सन के साथ HI का रिएक्शन, तो बना क्या है, ठीक है। तो ये सब यानी रिएक्शंस का बहुत फोकस करना है, हमें रिएक्शन पढ़ना है, तो बिल्कुल अच्छे से उसको बना के, ये जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ती हैं कि इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, और वो होती है मैकेनिज़्म, ठीक है। और मैकेनिज़्म आपको आती है अगर, तभी आप इसको आसानी से कर पाते हो, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। रट्टाफिकेशन तो काम नहीं करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक तरह से रेजोनेंस का काम हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस जिसका जितना ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने 11th क्लास में थोड़ी बहुत देखी हैं, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्लोरोबेंजीन का एक्सट्रीमली, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। और देखें कौन सा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्लोरोफॉर्म के बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये फास्जिन गैस जो होती है बनाने के लिए पूछी जाती है। फास्जिन गैस कैसे बनी, फास्जिन गैस जो होती है काफ़ी पॉइजनियस होती है, काफ़ी जहरीली होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैसे बनाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के लाइट में कराया जाता है, तो ये फास्जिन गैस बनती है, ठीक है। तो ये आप देखोगे, तो वही है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहेंगी वो तुरंत मेरा पेन उस पर चल जाता है। देखिए ये वाइट PPT ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो उसको आप तुरंत फोकस करें कि हाँ ये पेन चला, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो खास बात इसमें होगी ही। फिर नेमिंग आ गई, नेमिंग की बात नहीं करेंगे, S2 रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब चीज़ें हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। ये जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है काफ़ी बेटेज होती है, एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स कवर कराती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल नए लग रहे होंगे आपको कि ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कवर करेंगे, ठीक है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये मैं केवल दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बस केवल देखना होता है ना। ये को आपको पढ़ना तो है नहीं, ठीक है। इसको वापस से आपको पढ़ना होता है जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तब, ठीक है। ये देखिए किरल अंडरगोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई और बाकी बेंजीन ये सब चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको, DDT के बारे में अक्सर पूछा जाता है, आइडोफार्म अक्सर आता रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों चारों क्वेश्चन लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना, DDT के बारे में अक्सर आता है एग्ज़ाम में। ये देखिए सारी बात यहाँ पे आ गई, S1 to
ये दो, यहाँ पे थोड़ा आप पढ़ सकते हो, जो भी बार बार रिपीट हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ गया है कि इसमें होता क्या है। इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, इट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। ओके, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, ठीक है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन और द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें न्यूक्लियक जो है NU न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियोफिलिक होते हैं ये, ठीक है। अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, और ये न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं अटैक करते हैं बैक साइड से। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, यहाँ से आप देख के जान सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो छोटा मोटा यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। बाकी हम लोग चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। बस ये केवल आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश है मेरी कि इस चैप्टर में इतने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ओके गाइज़, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते जाते हैं और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अगर आपने नहीं किया है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल बेकार है, आपको बिल्कुल समझ ना आने वाली है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो बिल्कुल आप कहोगे कि ये क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दें, ऑर्गेनिक क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई और आगे बढ़ जाओ। तो टोटली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब तक ये चैप्टर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि हमारे लिए ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम बिल्कुल हिला नहीं सकते हैं, बिल्कुल देखते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, देखिए एनिलीन का फार्मूला है और ये रहा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये देखो क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरो 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्लोरोइथाइन से ब्यूटेन कैसे बनाई जाती है। तो बस लग जाओ और बिल्कुल अच्छे से अभी तक आपने जो पढ़ा उसको रिवीजन करते रहो, ठीक है। वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री थी, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है। ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत वेटेज होती है, एग्जाम में बहुत मार्क्स कवर करती है। और जैसे हम पेपर उठाते हैं सबसे पहले शायद मुझे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाता है इन्हीं का, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाइफिनाइल है एग्जाम में अक्सर आता रहता है, ठीक है। डाइफिनाइल बाइफिनाइल, इसका स्ट्रक्चर आप देख लो, बाकी हम लोग इस पर काम करेंगे, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कितना ज़्यादा इसमें रिएक्शन होने वाला है। तो पूरे चैप्टर के हर एक पार्ट को अच्छे से डिटेल में समझ के हम लोगों को पढ़ना है। ओके गाइस, तो बिल्कुल सीरियस हो जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, और अच्छे से समझते जाएं कि हमें इसको कैसे कवर करना है। अगर कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको नहीं समझ में आई तो बेकार हो जाएगा। देखिए सैंडमायर रिएक्शन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ये रही सैंडमायर रिएक्शन की एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, सैंडमायर रिएक्शन। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका कोई नाम होता है, ठीक है। तो अगर नाम, पहली बात तो मैं आपको स्टार लगाता जाऊँगा पढ़ाते पढ़ाते, तो आप उसको सीरियसली समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए ये रहा रूट मैप, ऐसे रूट मैप अगर आपको दिखते हैं तो उस रूट मैप को आपको तुरंत रट्टा मार देना है, तुरंत समझ लेना है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे लिखा है साइनो ग्रुप है ये, अब इसके साथ ये है, इसके साथ ये कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन हुआ तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया, इसके साथ रिएक्शन हुआ तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, तो इसके साथ रिएक्शन हुआ तो बेंजोनाइट्राइल बन गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान देना है कि रूट मैप अगर दिखे तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल 86 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में आने वाले हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं। और ये आपको क्या करना है, जैसे ही चैप्टर आपका स्टार्ट हो बिल्कुल सीरियसली लग जाओ और अच्छे से नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोट खुद से बनाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको बिल्कुल समझ के पढ़ना और समझ के साथ वो एक रट्टाफिकेशन भी लगानी है आपको कि रिएक्शन बिल्कुल रटी होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, एक एक स्टेप पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ ब्रेक हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। कौन सा कैटलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, डार्क में हो रहा है कि जो है ब्राइट में हो रहा है, डे में हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, 370 सेंटीग्रेड है, केल्विन है, क्या है, उस हिसाब से आपको बिल्कुल फोकस करके रखना है, ठीक है। और नोट्स बनाते चलना है, कोई प्रॉब्लम हो उसको पूछते चलना है, बिल्कुल समझ के काम करना है, ठीक है। तो हम लोगों का जो है पहला लेक्चर आपको स्टार्ट कर देंगे, कल आपको लेक्चर मिलेगा इसका हेलो अल्केन हेलो एरीन का, ठीक है। तब तक आप ये क्वेश्चन देख लें, अच्छे से समझ लें, आपके टोटल 86 क्वेश्चन होने वाले हैं। और चैप्टर फिनिश होने के बाद इन्हीं 86 क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। और प्लस NCERT के सारे क्वेश्चन ज़रूर करना है, NCERT के सारे क्वेश्चन, मतलब कि जो आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है। आप बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और कुछ नहीं करना है, ये 86 क्वेश्चन कर लिया आपने, NCERT के क्वेश्चन कर लिया, बस ये 100% कवर कर लेगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको फटाफट उड़ा डालोगे।
ओके गाइज़, तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। ये थोड़ा छोटा लेक्चर रहा है और छोटा लेक्चर से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन थे तो हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्कस करना नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन के साथ। ओके गाइज़, बाय बाय, थैंक यू।